हमने पहले भाग में ये पढ़ा कि भारत के संघ उसका राज्य क्षेत्र पढ़ा, उसका हम नागरिकता पढ़ा। नागरिकता से रिलेटेड कुछ सवाल और पूछे जाते हैं और नागरिकता किन हिसाब से दी जाती है वो भी पूछा जाता है। नागरिकता 1955 अधिनियम के तहत चलता है, जिसमें जन्म के आधार पर 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत में जन्म लेता है वो भारतीय कहलाता है। और 1986 के बाद ये हुआ कि यदि उनके माता पिता कोई में से एक भी अगर भारतीय है तो वो भी भारत का कहलाएगा वंश के आधार पर। माता पिता कोई भी इंडियन रहा, जैसे कि हम जिन्हें कहते हैं ना भारतीय मूल वंश के थे जो भी साइंटिस्ट वगैरह, तो उनके माता पिता कोई एक ऐसा रहा होगा जो भारत के रहे होंगे। पंजीकरण, यदि आप 7 साल भारत में रह लेते हैं, भारत में विवाह कर लेते हैं तो आपका पंजीकरण माना जाएगा और आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। देशीकरण, देशीकरण का मतलब क्या होता है? भारत सरकार से नागरिकता प्राप्त की हो, भारत सरकार से। अब कैसे आप नागरिकता प्राप्त करें? या तो आप कला क्षेत्र में हो या विज्ञान क्षेत्र में, भारतीय भाषा का कुछ आपने अध्ययन किया हुआ है, 10 वर्ष तक आप भारत में हो तो आपको भारतीय नागरिकता दी जाती है। इसे देशीकरण कहा जाता है, मतलब कि आपका देशीकरण किया गया, देश में करण किया गया, अर्थात आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि मतलब यदि मान लीजिए कोई देश अगर हमसे सम्मिलित हो, जैसे सिक्किम, सिक्किम जब भारत में सम्मिलित हुआ तो सिक्किम के लोगों को क्या कहा गया? भारतीय। यदि मान लीजिए आज वर्तमान में पाकिस्तान भारत में शामिल हो जाता है तो वो पाकिस्तान का उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी और वो भारत की नागरिकता कहलाएगी और वो पूरा राज्य भारतीय राज्य में सम्मिलित हो जाएगा।